हाँ, प्रेम माधुरी आज का विषय है। इसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक कवि नहीं थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे। आधुनिक हिंदी के जनक भी इनको मानते हैं। हिंदी के इतने प्रख्यात विद्वान थे कि इनकी नाम पर ही भारतेंद्र योग पड़ गया। ये अल्प आयु में ही दुनिया से सिधार हो, 40 वर्ष की अल्प आयु। प्रेम माधुरी में हम प्रेम की यथार्थ जो व्यंजना है, जो कष्ट है, उसको हम आज व्यक्त करेंगे। मार्ग प्रेम को समझो हरिश्चंद्र यथार्थ हो यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो प्रेम का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो यथार्थ है, यथार्थ बात है, सत्य है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम होने की सारी कथा है। जब नायक और नायिका जब इस प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो उसकी चर्चा करना, उस पर विचार करना, पुकार करना, सभी क्या है, करने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इससे केवल बदनामी हाथ लगेगी, बदनामी की एक कथा प्रारंभ हो जाएगी, बन जाएगी। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात प्रेम अंतःकरण का विषय है, अनुभूति का विषय है, इसको जग जाहिर करने का विषय नहीं है। इसे आप जग जाहिर करेंगे तो आपको बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जानत है जी अब मेरो बलि बलि और उपाय सब बताए। और जो हृदय है, यानी नायक और नायिका का हृदय, इस बात को बड़ी प्रकार से जानता है। किस बात को जानता है कि इसके लिए और उपाय करना और उपाय सोचना सब कैसे व्यर्थ हैं। उन उपायों को करने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहे नाग पूछत कौन कहता है। और ऐसा लगता है, गोपी का कहना है कि ये ब्रज के जो निवासी हैं, सभी निवासी मुझे कैसे प्रतीत होते हैं कि जैसे लगते हैं कि वो पागल हो गए हों, पागले हो गए हों। क्यों? जो मुझे बार बार पूछते हैं कि तुझे क्या हो गया, तेरी ये अवस्था, ये दिशा कैसे हो गई है। अर्थात प्यार का जो वियोग की जो वेदना है, व्यंजना है, जो कष्ट है, वो अंदर ही अंदर अनुभूत होते होते नायक और नायिका नायिका इतनी कमजोर और दुर्बल हो गई है कि ब्रज के सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुझे ऐसा क्या रोग लग गया है, ऐसी क्या परेशानी हो गई है जो तुम्हारा जो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था और दुर्बल हो गया है। उनके पूछने को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हों। अर्थात वो इस बात को बड़ी बात समझते हैं, इस बात को कि मुझे जो कष्ट है या जो रोग है वो प्रेम की व्यंजना का है। फिर भी बार बार पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया, अर्थात क्या हालचाल मेरे लेते रहते हैं। द्वितीय पद में नायक अपनी नायिका को छोड़कर विदा होना चाहता है। तो नायिका के मन में ये व्यथा है, ये कष्ट है कि मैं अपने नायक को किस तरह से विदा करूं, और विदा करते समय उससे मैं क्या शब्दों का उच्चारण करूं या किस प्रकार से मैं उसे विदा करूं। अब उसने कहा रोकम जो तो अमंगल हो और प्रेम नसो जो कहीं पे जाइए। अगर मैं आपको रोकूं जाने से या टोकूं तो क्या होता है, अमंगल होता है, अशुभ होता है। क्योंकि किसी भी जाते हुए व्यक्ति को हम रोकते और टोकते नहीं हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि आप चले जाइए तो इससे क्या होगा, प्रेम समाप्त होता है, प्रेम नष्ट होता है।
कहीं नायिका को हृदय में ये वेदना व्याप्त न हो जाए कि तुम तो ये चाहती ही हो कि तुम तो यहाँ से जाओ। ठीक है, जबकि नायिका अब ये सोच रही है रोक सकती नहीं, टोक सकती नहीं, जाने के लिए मैं कह नहीं सकती। तो इस अवस्था में आप बताएं कि जब जा रहे हो मैं आपको क्या कह के विदा करूं। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, और जो कुछ न कहो तो समेत न चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं जाइए मत, अगर मैं कहूँ कि आप जाइए मत, तो इससे क्या प्रकट होता है? इससे मेरी आप पर संप्रभुता प्रकट होती है, अर्थात मेरा वर्चस्व आप पर प्रकट होता है। इसलिए मैं आपको जाने से रोक भी नहीं सकती। जो कुछ न कहूँ तो सब स्नेह न चाहिए। और जब आप जा रहे हो उस समय मैं आपसे बोलूँ भी नहीं, आपसे न जाने के विषय में पूछूं न आने के विषय में पूछूं, अर्थात कुछ बोलूँ ही नहीं, तो इससे क्या होता है? स्नेह नष्ट होता है, मेरा प्रेम समाप्त होता है, अर्थात प्रेम की व्यंजना कम होती है। तो मैं यह भी नहीं कर सकती जो हरिश्चंद्र कहें तुम रे जीव न तो यह द्रौपदी आई। और मैं जाते समय आपसे ये कहूँ, बात हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित भी नहीं रह सकती, तो इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अकैमिस विश्वास कोई नहीं करेगा। ताश और पायल समय तुम्हारे हम कहा कहें आप हमें समझिए। इसलिए हे नायक, विदा करते समय आप ही मुझे समझाइए कि मैं आपको जाते समय क्या कहकर विदा करूं, कैसे विदा करूं। ये तो तुम आज ही हमको बताएं, समझा। आप ही हमको, आज ही नहीं, सॉरी, आप ही का मतलब नहीं, आप ही बताएं कि मैं आपको किस प्रकार विदा करूं, क्या कहकर विदा करूं। अब गोपिकाओं ने कहा है कृष्ण के लिए कि आज तक हम आपसे नहीं मिले, आपसे हम दूर ही रहे, फिर भी हम हर प्रकार से, तन से, मन से, हृदय से, सभी प्रकार से हम किसके रहे? एक रहे, हम आपके ही रहे और आपके ही कहे गए। आप आज हमसे बहुत दूर हो, अर्थात हमसे बहुत दिनों से मिल नहीं पाए, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम शरीर से, भावनाओं से, रूह से, हर प्रकार से आज भी हम तुम्हारे ही हैं और सब लोग हमें आपका ही कहते हैं, कहलाए जाते हैं। मेरो उलाहनो है ना कछुना है, सब फल अपने अपने भाग्य को पावे। नायिका कहती है कृष्ण से, मैं इसके लिए आपसे कोई उलाहना नहीं ले रही, आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में, वो अपने कर्मों का फल अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त करता है। अर्थात सबको जो फल मिलते हैं वो अपने भाग्य में जो होते हैं वही फल उसको प्राप्त होते हैं। अर्थात करनी जैसे उसके कर्म है वैसे उसे फल प्राप्त होते हैं। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले जैसे तासो सुना। अब नायिका ने कहा, भातृ जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन हम इसे किस लिए सुनाना चाह रहे हैं? आज इस बात को हम किस लिए कह रहे हैं आपसे? आज तक नहीं कहा, हम इसलिए कहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये प्राण हमारे अब निकलना ही चाहते हैं, ये शरीर छोड़कर अभी हमारी आत्मा जाने वाली है, इसलिए हम अंतिम समय में आपको ये बात सुनाते हैं, कहते हैं। प्यारो जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। किस लिए? कि संसार की ये रीति है, ये रिवाज है कि जब हम किसी व्यक्ति को विदा करते हैं, जो इस संसार से जाता है या किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो हम उसे गले लगाकर, अपने मन से लगाकर, हृदय से लगाकर विदा करते हैं। तो ये इसलिए कृष्ण, हे मोहन, एक बार आ जाइए अंतिम समय में, हमें अपने कंठ से लगाकर, हृदय से लगाकर विदा कर दीजिए। जो संसार की जो रीति है, जो रिवाज है, जो नियम है, उसको पूरा कर दीजिए।
व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन हमऊ पहचानते हैं। हे कृष्ण, हे ब्रह्म, इस बात को हम भी पूरी तरीके से जानते हैं, मानते हैं कि ये ब्रह्म जो निर्गुण जो ब्रह्म है उसका स्वरूप कैसा है, बहुत ही व्यापक है, जो कण कण में प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। हर चीज़ में हम जानते हैं कि ईश्वर का तत्व मेरे अंदर भी है, चींटी में भी है, जीव में भी है, हर किसी के है, इस बात को हम जानते हैं। परंतु बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। ठीक है, तो 10 मिनट बाद ठीक है। पे बिन नंदलाल विहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। हे उद्धव जी, इसको हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारी जो अखियाँ हैं, आँखें हैं, ये तुम्हारी ज्ञान की बातों को नहीं जानती। ये कान आपके ज्ञानों की बातों को नहीं सुनना चाहते। ये किस बात को सुनना चाहते हैं, किस बात को देखना चाहते हैं? केवल अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के अलावा ये किसी और को नहीं जानती। तुम उद्धव यह कहियो उनसे हम और कुछ न जानती हैं। हे उद्धव जी, जाकर उन श्री कृष्ण से कह देना, जिन्होंने जो संदेश हमें ये निर्गुण ब्रह्म का भेजा है, इस चीज़ को हम जानते हैं कि ब्रह्म व्यापक है, लेकिन ये उनके अलावा किसी को न जानती हैं, न ये कान सुनना चाहते हैं, न कि देखना चाहती हैं, क्योंकि हमें तो अपने कृष्ण को देखे बिना बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। तो उनसे कहना, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ न मानती। ये उद्धव जी, श्री कृष्ण से कहना कि ये आँखें अपने प्रिय श्री कृष्ण को देखे बिना नहीं मानती हैं, अर्थात इनका दुख और दर्द, ये आँखों से विवल जो आंसू बह रहे हैं, ये तभी बंद होंगे जब ये अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती हैं, उन्हें एक बार जरूर देख लेती हैं, तभी यह मानती हैं।